मेरे बच्चे, यदि आज तुम मेरा यह संदेश सुन रहे हो तो निश्चित ही तुम्हें अपने जीवन में मेरा संदेश सुनते ही एक बहुत बड़ा भारी चमत्कार देखने को मिलेगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसको यदि तुम ध्यान से सुन समझ लेते हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन आएगा और तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें चमत्कार दिखना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, यह तो सत्य है कि चमत्कार तुम्हारे जीवन में बहुत कम होता है, लेकिन यह भी सत्य है कि यदि जीवन में कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखकर कुछ कार्यों को किया जाए जो कि तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन लाने की शक्ति रखते हैं, तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में खुली आंखों से चमत्कार भी देख पाओगे और भारी परिवर्तन भी देख पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात समझना अति आवश्यक है कि चमत्कार कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें आसमान में कुछ ऐसा दिखाई दे जिसे तुम पहले कभी नहीं देख सकते थे, बल्कि तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन का अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में जो पहले कभी तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ था, जो तुमने नहीं सोचा था, यदि तुम्हारे जीवन में ऐसे कार्य शुरू होकर पूर्ण होने लगे तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में यह भारी चमत्कार है। और ऐसे चमत्कार केवल भाग्यशाली व्यक्ति के जीवन में ही होते हैं, और जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बातों का खास ध्यान रखते हैं, केवल उन्हीं के जीवन में यह चमत्कार भारी परिवर्तन लेकर आते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बता रही है उस बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनकर समझना जरूरी है, क्योंकि यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो मेरी बातों को समझ नहीं पाओगे, और यदि तुम मेरी बातों को समझ नहीं पाए तो निश्चित ही उस कार्य को करने में असमर्थ हो जाओगे जिसे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ और जो सिखाना चाहती हूँ। ना तो तुम उसे सीख पाओगे और ना ही तुम उसे अपने हृदय के अंदर उतार पाओगे, क्योंकि जब तक तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आएगी तब तक तुम अपने हृदय में उस बात को विराजमान नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि यदि तुम्हारे जीवन में तुम किसी भी ऐसी बात को अपनाते हो जिस बात को तुम समझ नहीं पा रहे हो, तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तुम किसी भी बात को समझो, उसके बाद ही अपने मन में उस बात को उतारो, क्योंकि बिना समझे किसी भी बात को अपने मन में उतारने का जो तुम्हारा प्रयास है वह असफल हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम इस प्रकार से समझो कि जब तक एक विद्यार्थी को शिक्षक सिखाता है और विद्यार्थी जिस बात को शिक्षक से सुनकर समझ ना ले, तब तक उसे वह बात जो शिक्षक ने सिखाई है वह नहीं आ पाती, क्योंकि वह पहले किसी बात को समझता है, उसके बाद ही उसे सीखकर फिर उसे करना प्रारंभ करता है, और इस तरह करके वह कक्षा में प्रथम आता है। मेरे बच्चे, इसी प्रकार जीवन की जो तुम्हारी कक्षा है, अर्थात यह एक अध्याय चल रहा है तुम्हारे जीवन का, और इस अध्याय में यदि तुम सफल होना चाहते हो तो निश्चित ही तुम्हें सब कुछ आना चाहिए और हर चीज, हर बात, हर पहलू पर गौर करना चाहिए। और सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती, तुम जिस उम्र में सीखना चाहते हो उसी उम्र में सीख सकते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा जीवन एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां तुम्हें ऐसा आभास होता है कि जीवन का वह पड़ाव तुमने निश्चित ही पार कर लिया है, जिस पड़ाव को पार करने के पश्चात तुम अपने जीवन में अब सीखने के योग्य नहीं रह गए, लोग तुम्हें कहने लगे हैं कि तुम अब अपने जीवन में आधी उम्र को गुजार चुके हो, जो आधी बची है उसमें तुम क्या कर लोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो तुम ध्यान रखना कि तुम्हें किसी की बात पर ना तो ध्यान देना है और ना ही तुम्हें किसी के बारे में बोली गई बात पर विचार करना है।
तुम्हें वही करना है जो सत्य है, अर्थात तुम अपने जीवन में किसी भी समय को व्यर्थ ना गवाकर तुम सीखना प्रारंभ करो। उस समय को व्यर्थ ना जाने दो और तुम जो चाहो वैसा कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, अपने जीवन को उन्नति की तरफ धकेलने के लिए कोई गलत कार्य भूल कर भी मत करना। ऐसा आभास मत करना कि मेरी माता ने कहा है जो चाहो वो करो, तो तुम जो चाहे वो करना प्रारंभ कर दो, बल्कि सोच समझकर एक सही कार्य को चुनना करो और तुम उस पर प्रयास करो। क्योंकि मैं यहाँ से कई बार देख चुकी हूँ, मेरे बहुत सारे बच्चे हताश होकर, उदास होकर बैठ गए हैं और ऐसा आभास करने लगे हैं कि अपने जीवन में वह अब किसी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते, और इस बात को सोचकर वह बार बार थक कर पीछे धकेले जा रहे हैं और किसी कार्य को करने की वजह वो अपने हाथों पर हाथ रखकर बैठ चुके हैं। वो भूल गए हैं कि तुम्हारे जीवन में तुम कुछ भी करना प्रारंभ तो करो, तुम्हारी उम्र से तुम्हारे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम यह सोच रहे हो कि तुम जब जवान थे तब तुम उस कार्य को कर सकते थे, लेकिन अब तुम ना सीख सकते हो और ना ही कर सकते हो, अब तुम्हारी उम्र का वह पड़ाव तुम पार कर चुके हो, तो तुम इस बात से बिल्कुल भी परेशान मत होना। क्योंकि खुशियां पाने का अधिकार और किसी भी मुकाम को हासिल करने का अधिकार सबको होता है और तुम्हें भी है। मेरे बच्चे, इसी प्रकार से यदि तुम अपने मन के मंदिर को सजा कर रखोगे, अर्थात खुश से भर कर रखोगे और इस प्रकार से सोच कर चलोगे कि हाँ, तुम अपने जीवन में किसी भी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करोगे और तुम हारोगे, लेकिन तुम अपने आप को टूटने नहीं दोगे, बल्कि तुम अपने जीवन में एक ऐसे मुकाम को हासिल करोगे जिसे तुम हासिल करना चाहते हो, तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में इतना समझ लो कि वह मंजिल प्राप्त करोगे जिसके बारे में तुम इस उम्र में सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार यदि व्यक्ति उम्र के कुछ पड़ाव को पार कर लेता है तो वह उन बातों को सोचना ही भूल जाता है, और ऐसे व्यक्ति जो अभी उम्र के ऐसे पड़ाव में हैं, जो कि बहुत ज्यादा छोटे हैं और वह अभी नए नए शुरू कर रहे हैं अपने जीवन में कुछ, तो वह भी इस बात को ध्यान रखें कि उनके जीवन में वह कभी डरे नहीं और ना ही इस बात को सोचे कि कोई व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है वह बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जो बच्चा ऐसा सोचता है वह कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी अपने आप को किसी से कम समझने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम स्वयं को उसी तरह से देखो जिस तरह से तुम संसार के हर व्यक्ति को देखते हो, और उसी प्रकार से महसूस करो जिस प्रकार से तुम संसार के हर व्यक्ति को महसूस करते हो। तुम्हें दूसरे पर खुद से ज्यादा विश्वास होता है जब तुम किसी को मेहनत करते या कार्य को करते हुए देखते हो, तो तुम देखकर ही इस बात का आकलन कर लेते हो कि वह व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, निश्चित ही वह सफल होकर ही रहेगा और उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वह जरूर उस मुकाम तक पहुंचेगा जहां पर वह जाने का प्रयास कर रहा है। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जब तुम दूसरे के बारे में इस तरह की धारणा रखते हो, केवल तब जब तुम उसे देखते हो और देखते यही हो कि वह इतनी मेहनत कर रहा है, कार्यों को सही से कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है, अपने कार्यों को, अपनी योजनाओं को बनाकर उन पर सही से कर्म कर रहा है, तो निश्चित ही वह सफल होगा। तो तुम खुद पर क्यों नहीं यह कार्य करना प्रारंभ करते? जिस तरह की धारणा तुम दूसरे के बारे में सोच सकते हो, उस तरह की धारणा तुम अपने लिए भी सोचो कि जिस तरह वह कार्यों को कर रहा है, उसी प्रकार तुम भी कर
सकते हो, तुम भी उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। और जिसे तुम कभी भी प्राप्त नहीं करना चाहते, उसे तुम अपने दिमाग से निकाल दो। मेरे बच्चे, तुम यह सोचो कि तुम उसे प्राप्त नहीं कर सकते थे। सबके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जिस मोड़ से हर इंसान को मुड़ना ही होता है। कई बार इंसान साधारण जीवन को जीता है और बचपन से जीता चला आता है। वह ना तो कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर पाता है और ना ही किसी बड़े ओहदे को प्राप्त कर पाता है। आधे जीवन को वह इसी तरह जीता है और वह साधारण से कार्यों को करता है, लेकिन वह एक कार्य ऐसा करता है जो कार्य सभी बड़े बड़े कार्यों को भी असफल करने की ताकत रखता है। अर्थात वह कार्य होता है सीधेपन का, सच्चेपन का, और वह कार्य होता है उसके जीवन में वह बहुत ही साधारण साफ तरीके से अपने जीवन को जीता है। वह किसी के प्रति छल कपट नहीं रखता, वह अपने धर्मों पर होते हुए चलता है। क्योंकि मेरे बच्चे, अपने जीवन में किसी भी इंसान का इस तरह से जीवन जीना कि वह अपने उन कार्यों को सही से करे जो नियम के अनुसार है, अर्थात वह अपने माता पिता की सेवा करे, वह अपनी पत्नी का ख्याल रखे, अपने बच्चों का ध्यान रखे और वह कभी भी किसी के साथ छल कपट ना करे। जीवन को इस तरह से जिए जिस प्रकार से एक सच्चा व्यक्ति जीता है, तो उसे निश्चित आगे जाकर उसका फल प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, अर्थ यह है कि जो वह कर्म कर रहा है, भले ही वह साधारण है, भले ही वह नियम के अनुसार है और धर्म के अनुसार है, लेकिन वह सही करते करते भी इतना पुण्य कमा लेता, जीवन में फिर उसे किसी बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए या किसी बड़े पद को प्राप्त करने के लिए उसे अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। क्योंकि मेरे बच्चे, उसका सीधापन, सच्चापन ही उसके जीवन का सबसे बड़ा सार होता है और उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है। शक्ति होती है सच्चाई की और अच्छाई की, और यही शक्ति उसकी बुद्धि को सही से खोल कर रख देती है। अर्थात उसकी बुद्धि इस प्रकार अचानक से एक ऐसा समय आने पर परिवर्तित हो जाती है जो समय उसके मध्य जीवन का समय होता है। अर्थात उसका जीवन लगभग आधा गुजर चुका होता है और आधा जीवन गुजरने के बाद वह एक ऐसे मुकाम को हासिल करता है जिसे प्राप्त करने के पश्चात उसे अत्यंत प्रसन्नता होती है। और वह मुकाम यह होता है कि वह जीवन में अपने बच्चों का पालन पोषण करने के पश्चात वह अपने बच्चों को एक अच्छी जगह पर देख पाता है, उन्हें वहां तक पहुंचाने में समर्थ रहता है जहां तक एक साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं होती। मेरे बच्चे, वह इंसान देखता है कि अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को निभाते निभाते अब वह आधा जीवन जी चुका है, लेकिन उसके कार्य सभी लगभग पूरे हो गए हैं। उसके बच्चे अच्छे से रहने लगे, अच्छी नौकरी करने लगे हैं और सही से अपने जीवन को जी रहे हैं और अपने नियम के अनुसार सभी कर्मों को करने में जब पूर्ण हो जाता है, तो वह अपने जीवन के जो खुशहाल पल होते हैं उनका आनंद लेता है, क्योंकि फिर उसे किसी भी बात के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि मेरे बच्चे, उसने जीवन तो भले ही कठिनाइयों से भरा जिया है और साधारण तरीके से जीवन को जिया है, लेकिन वह जिस तरह से अपने जीवन को जीता रहा और जिस तरह से धर्म के अनुसार चलता रहा, वही आदतों को उसके द्वारा उसके बच्चों ने अपनाया है और उसके बच्चे भी उसी प्रकार से धर्म के अनुसार अपने सभी कर्मों को करते हुए आगे बढ़ने लगे हैं। तो यह सबसे ज्यादा उसके लिए खुशी की यही बात है कि वह अपने जीवन में जीत चुका है। क्योंकि मेरे बच्चे, इंसान कभी कभी जो पैसे से नहीं कर पाता, वह अपनी आदतों से कर देता है। अर्थात उसका सही चलना, उसके बच्चों के अंदर आदतों का पड़ना,
उसके जीवन में सबसे ज्यादा सुख का कारण बन जाता है। भले ही उसने धन ना कमाया हो, लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दी, उन्हें अच्छे संस्कार दिए, उन्हें जीवन में सही चलना सिखाया, उन्हें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है यह सिखाया। और जिसके बच्चे सही से चलते हैं और सही से जीवन को गुजारते हुए सुखमय जीवन को व्यतीत कहते हैं, उसके माता पिता सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली होते हैं। और उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी की यही बात होती है कि उसने एक ऐसी जंग जीत ली है जो किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में जिसके माता पिता खुश है वह सबसे बड़ा धनी है। क्योंकि असली धन तो तुम्हारी खुशियां है, वो धन नहीं जो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, बल्कि वह धन जो तुम्हें जीवन में खुशियों के रूप में प्राप्त हो रहा है तुम्हारे बच्चों के द्वारा और तुम्हारे परिवार के सदस्यों के द्वारा प्राप्त हो रहा है। और तुम उनसे उन खुशियों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हो। और यह खुशी ऐसे ही किसी को प्राप्त नहीं होती, उसके लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है और जीवन में काफी समय अच्छे से गुजार कर बहुत कुछ करना भी पड़ता है, तब जाकर यह मुकाम हासिल होता है जो तुम्हें हुआ है। मेरे बच्चे, आज से और अभी से तुम्हें अपने जीवन में यह बताए हुए कार्यों के प्रति परिवर्तन लाना होगा। क्योंकि तुम यदि अपने जीवन में प्रातः काल के हर सुबह से एक कार्य में परिवर्तन लेकर आओगे तो निश्चित ही तुम्हारा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि इससे उम्र का या तुम्हारी सोचने का दोनों का बहुत गहरा संबंध है। तुम क्या सोचते हो और तुम्हारी उम्र क्या है, तुम बस इस पर ध्यान देते हो कि अब कुछ नहीं होने वाला, बल्कि तुम्हारा ऐसा समय जो निकट आ गया है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो, उसे महसूस करना प्रारंभ करो। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ समय ऐसा होता है जिसमें तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं और तुम उसके बारे में सोच ही नहीं पाते। जब तक तुम सोचोगे नहीं, तब तक तुम उस कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। ध्यान से सुनी गई बातें अपने जीवन में उतार लो और आगे के लिए ध्यान रखो कि जब जब तुम्हें किसी भी ऐसे कार्य पर जिस पर तुम सफलता पाना चाहते हो, मेरे बच्चे, जीवन में एक बात को अवश्य याद रखना कि तुम्हारे घर में पड़ा हुआ सामान खर्च करने से वह खत्म होता है, लेकिन यदि तुम किसी को ज्ञान की कोई बात बताते हो या किसी को जरूरत पड़ने पर तुम उसकी सहायता करते हो, तो तुम्हारे जीवन में ना तो कोई कमी आती है और ना ही कुछ कम होता है। यदि तुम्हारा सोचना ऐसा है कि तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो तुम्हारा कुछ घट रहा है, तो तुम ऐसा गलत सोचते हो। अपनी सोच में परिवर्तन लेकर आओ और इस तरह से सोचो कि जो तुम जिसको दे रहे हो वह उसके भाग्य का था और तुम्हारे भाग्य का तुम्हें देने के पश्चात कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास आएगा। और ज्ञान देने से कभी कम नहीं होता, बल्कि और ज्यादा बढ़ता है। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी ऐसे पेड़ को देखो जिसके पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और वह पेड़ में एक भी पुराना पत्ता नहीं रहता, सभी जमीन पर गिरे हुए होते हैं, तो क्या वह पेड़ बिना पत्तों के रहता है? शीघ्र ही कुछ समय के पश्चात उसमें उससे भी सुंदर पत्ते और फूल निश्चित ही लगते हैं। क्योंकि प्रकृति का और मेरा नियम ही कुछ इस प्रकार का है कि यदि तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो तुम्हें वह कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। चाहे वह तुम्हारे घर में रखी हुई कोई वस्तु दो या फिर तुम किसी को ज्ञान दो, लेकिन तुम्हारा ज्ञान ना तो कम होता है और ना ही तुम्हारे द्वारा दी गई वस्तु। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी बात पर पूर्ण विश्वास रखकर कुछ समय इस प्रकार से करना प्रारंभ करोगे तो निश्चित ही तुम्हें उसका असर अपने जीवन में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के पश्चात
कुछ समय का इंतजार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जब कोई छोटा पौधा बड़े होने में समय लेता है, उसी प्रकार किए गए कर्म का फल प्राप्त करने में भी समय रहता है। उस समय तुम्हें बहुत ही साधारण दिखाई देता है, ना तो तुम्हें ऐसा महसूस हो पाता है कि तुम उसका फल प्राप्त कर भी पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे तुम्हें अपने जीवन में उसका परिणाम भी दिखाई देता है और तुम्हें इस बात का धीरे धीरे करके आभास होने लगता है कि तुम जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें धीरे धीरे करके प्राप्त हो रहा है। लेकिन कर्म को करने से पहले तुम्हें विश्वास रखना अति आवश्यक है। यदि तुम विश्वास को तोड़ दोगे और बिना मन से किसी कार्य को करोगे, तो वह कार्य ना तो फलीभूत हो पाएगा और ना ही उस कार्य को करने के पश्चात तुम्हारे जीवन में उसका असर दिखाई देगा। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी कार्य का असर तब दिखाई देता है जब तुम्हारा विश्वास उसके साथ मिश्रित होता है। जिस प्रकार तुम यदि किसी पेड़ की पूजा करते हो तो उसमें देवता निवास करते हैं, और यदि तुम अपना विश्वास किसी पत्थर में रखकर उसकी पूजा करते हो तो निश्चित ही उसमें देवताओं का वास हो जाता है। क्योंकि सच तो यह है कि देवताओं का वास हो या किसी भी शक्ति का या किसी भी कर्म का, केवल तब उसका असर तुम्हें दिखता है जब तुम विश्वास रखते हो। मेरे बच्चे, इसी प्रकार यदि तुम्हें किसी भी कार्य पर विश्वास है कि तुम कर रहे हो, सही कर रहे हो, तुम कोई गलती नहीं कर रहे, सही तरीके से किए गए कार्य का फल तुम्हें प्राप्त होगा, तो यह भी जान लो कि तुम जो सोच रहे हो वह सत्य हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें जिताए और वहां तक लेकर जाएगा जहां तक तुम जाना चाहते हो। और यदि तुम्हारे मन में कुछ शंका उत्पन्न है तो तुम जाने के रास्ते में ही बीच में रुक जाओगे, क्योंकि मन की शंका तुम्हारे कदमों को चलते हुए रोक लेगी और तुम्हें वहां तक पहुंचने में कठिनाई होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, बार बार मन की विचारधाराएं तुम्हें कार्य से रोकती हैं, और जो तुम्हारे हृदय में विश्वास उत्पन्न होता है उसे भी वह तोड़कर रख देती है। इसलिए अपने मन में यदि किसी भी कार्य के लिए शंका उत्पन्न करो तो तुम समझ लेना कि तुम खुद पर विश्वास नहीं कर रहे हो और ना ही उस कार्य पर विश्वास कर रहे हो जिसे तुम करने वाले हो। और फिर उस कार्य को मत करना, क्योंकि वह कार्य वैसे भी पूर्ण नहीं हो पाएगा और तुम व्यर्थ में ही इतनी परेशानियों का सामना करते हुए, आगे बढ़ते हुए, कठिनाइयों को झेलते हुए नाकाम हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, पहले किसी भी बात पर विस्तार से विचार करो, उसके हर पहलू पर गौर करो, विश्वास रखो, और जब तुम्हारे हृदय को विश्वास हो जाए तब तुम चलना या किसी भी कर्म को करना शीघ्र ही प्रारंभ कर दो। और यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे जीवन में उस विश्वास स्वरूप किया गया कार्य जल्दी ही फलीभूत होगा। क्योंकि जितना ज्यादा विश्वास होगा वह कार्य उतना ही जल्दी असर दिखाएगा, और यदि तुम विश्वास नहीं रखोगे तो वह कार्य करना भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो मैंने बातें बताई हैं उनको सदैव स्मरण रखना और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि सृष्टि में जो तुम कर रहे हो वह सब मैं देख रही हूँ और मैं सब जानती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। इसलिए स्वयं को कभी भी अकेला समझकर किसी भी कार्य को मत करना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और सदैव तुम्हारा साथ दूंगी। मेरे बच्चे, जिस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यक होगी उस कार्य में तुम्हारी सहायता तो करूंगी ही, साथ में तुम्हारी बुद्धि को भी सही राह दिखाने का कार्य मेरा है। लेकिन केवल तुम अपनी सोच को सही रखना, तभी तुम मेरी शक्तियों को प्राप्त कर पाओगे और महसूस कर पाओगे कि जो तुम्हारे साथ साथ चल रही है
और तुम्हारा साथ दे रही हैं, वह तुम्हारी माता है और वह तुम्हारे भले के लिए ही, तुम्हारी अच्छाइयों के लिए ही तुम्हें कदम से कदम मिलाकर चलने में शक्ति प्रदान कर रही हैं। मेरे बच्चे, परिस्थितियां कैसी भी हो, नकारात्मक हो या सकारात्मकता हो, कोई तुम्हारा साथ दे रहा हो या ना दे रहा हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तुम्हें सही मार्गदर्शन दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हें एक ऐसी खुशी प्राप्त होने वाली है जिसको सुनते ही संसार के हर व्यक्ति के हृदय में हलचल उत्पन्न हो जाएगी और हर किसी के मन में निश्चित ही यह लहर दौड़ उठेगी कि यह खुशी निश्चित ही मुझे प्राप्त हो। हर व्यक्ति की यह सोच उसे जरूर परेशान करके रख देगी। इसलिए मेरे संदेश को बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुमने संदेश को पूर्ण रूप से सुन लिया तो निश्चित ही तुम्हें वह खुशी प्राप्त होगी और तुम्हें यह भी ज्ञात हो पाएगा कि वह खुशी तुम्हें क्यों प्राप्त हो रही है। उसके पीछे की वजह भी तुम्हें पता चलेगा और पता चलने के बाद तुम्हें प्राप्त होने वाली खुशी कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब किसी इंसान को इस बात का पता चलता है कि उसके जीवन में होने वाला कार्य या उसके जीवन में प्राप्त होने वाली कोई भी खुशी उसे उसी के कर्मों के अनुरूप प्राप्त हो रही है, तो निश्चित ही वह अत्यंत प्रसन्न होता है। वह इसलिए क्योंकि उसे खुद पर गर्व होता है और उसे यह आभास होता है कि सच में उसने जो कर्म किए हैं वह बहुत अच्छे किए हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें जो तुम्हें जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि वह बातें आगे भी तुम्हें बहुत ज्यादा काम आने वाली है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो कि वह खुशी कौन सी है और उसके पश्चात मैं तुम्हें बताऊंगी कि वह खुशी कौन सी है। इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। मैं आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें यदि यह खुशी प्राप्त हो रही है तो निश्चित ही जो खुशी तुम्हें प्राप्त होगी उसके पीछे केवल एक ही वजह है। वह वजह भी मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम इस बात का आभास करोगे। तुम अपने जीवन में कभी भी इस बात को सुनने के पश्चात खुद पर घमंड नहीं करोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे मुख से खुद के लिए तारीफ सुनकर निश्चित ही तुम्हें कहीं खुद पर अभिमान ना होने लगे। कभी तुम्हारे हृदय में यह विश्वास उत्पन्न ना होने लगे कि सच में तुम बहुत बड़े और महान व्यक्ति बन गए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि यह बात तुम्हारे हृदय में प्रमाण होती है तो निश्चित ही तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे और तुम कुछ ना कुछ अपने जीवन में गलती कर बैठोगे। और यह मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी कोई भी गलती करो जिसका भुगतान तुम्हें करना पड़े, बल्कि तुम आगे और भी खुशियां प्राप्त करो। मैं बस यही चाहती हूँ। इसलिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से और बहुत ही धैर्य से मेरी बात को सुनना। मेरे बच्चे, कार्य यह है कि तुम सबसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हुए जब मेरे समक्ष खड़े होते हो, तो जब भी तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, जीवन में तुमने जो भी कार्य किए हैं, सुबह से शाम तक उन सभी कार्यों के लिए मुझसे माफी मांगना प्रारंभ कर देते हो। हमेशा तुम्हारा यह कहना है कि माता, मुझसे जो गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए और मेरे जीवन में हमेशा मुझे सही मार्ग दिखाइए। माता, मेरे सभी कष्टों को हर लेना और मुझे खुशियां प्रदान करना। हर वक्त तुम्हारे मुख से निकली ऐसी बातें मेरे हृदय को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न कर देती हैं। और अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें वह कौन सी खुशी है जो प्राप्त होने वाली है। वह खुशी है, मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में यह एक बात विराजमान हो चुकी है और वह यह कि तुम एक सच्चे और सही इंसान हो। यह सुनने में तुम्हें साधारण बात लग रही है,
लेकिन यह खुशी इस बात की है कि अब तुम अपने जीवन में ना तो कभी गलत मार्ग पर जाओगे और ना ही अपने जीवन में कभी खुद को कमजोर महसूस करोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब व्यक्ति के हृदय में इस बात का आभास होने लगता है कि वह सही कर्म कर रहा है और इस संसार में वह सही है, खुद पर इस बात का गर्व होना बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत होता है और खुशियों का आरंभ होता है कि उसके जीवन में अब उसे पीछे पलटकर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे खुद पर यह विश्वास हो रहा है कि वह जो कर रहा है वह सही कर रहा है और उसके जीवन में उसने जो भी कोई गलती की उसके लिए वह भुगतान कर चुका है। और यह आभास तुम्हारे हृदय का तुम्हें बहुत ज्यादा आगे ले जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, व्यक्ति के हृदय में इस बात का आभास होना कि वह एकदम सही है उसे ऐसे मार्ग पर ले जाने के लिए अग्रसर करता है जिस मार्ग पर केवल वह सच्चाई के साथ रहता है और अच्छाई का साथ पाता है। और ऐसे में वह व्यक्ति कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाता। इसलिए सबसे ज्यादा खुशी की बात तुम्हारे लिए यही है कि अब तुम्हारा जीवन एकदम गंगा जल की तरह पवित्र और निर्मल हो गया है। मेरे बच्चे, तुम आगे के जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं करोगे जिससे कि तुम्हें उसके भुगतान स्वरूप किसी भी कष्ट का सामना करना पड़े। और जीवन का सबसे बड़ा सत्य तो यही है कि जिस व्यक्ति को खुद पर यह विश्वास होता है कि वह सही कर रहा है और खुद पर यह विश्वास हो जाता है कि वह अब जीवन में कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिससे कि उसे परेशानियों का सामना करना पड़े, तो निश्चित ही उसे जीवन का संपूर्ण सार समझ में आ गया है। और यही तो है सबसे ज्यादा खुशी की बात, क्योंकि व्यक्ति को संसार में जीवन जीते हुए उसके जीवन का सार यदि समझ में आ जाए तो उसका जीवन जीना सही हो जाता है और उसके जीवन में उसे वह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है जिसके लिए उसे इंसान की योनि में जन्म मिला है। क्योंकि मेरे बच्चे, इंसान जीवन जीते हुए भी इस बात का महत्व कई बार नहीं समझ पाता कि उसे जीवन इंसान के रूप में क्यों मिला है, उसके पीछे के क्या कारण है, उसके कौन से धर्म हैं और उसके कौन से कर्म हैं जो उसे करने चाहिए। क्योंकि यदि इंसान को अपने कर्म और धर्म के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाता है तो निश्चित ही वह अपने उन्हीं कर्मों को करता चला जाता है जिन कर्मों के बारे में वह सब कुछ ज्ञात करता है। और यह खुशी मैं तुम्हें इसी वजह से प्रदान कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी इन बातों से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने मुझे अपनी इन बातों को करके आकर्षित कर लिया है और मेरा यह मन मोह लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कुछ ऐसे किए गए कार्य जो कि मुझे बाध्य कर देते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी खुशी प्रदान करूं जिस खुशी को प्राप्त करने के लिए संसार का हर व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है और हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी खुशी प्रदान करने आई हूँ जिस खुशी को प्राप्त करने के पश्चात संसार के हर व्यक्ति को ऐसी खुशी प्राप्त करने की चाहत दिल में उमड़ पड़ेगी और हर व्यक्ति चाहेगा कि ऐसी खुशी, ऐसी खुशकिस्मती उसे भी प्राप्त हो। क्योंकि कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जो हर व्यक्ति पाना चाहता है और हर व्यक्ति के हृदय में ऐसी भावना होती है कि वह भी संसार की सबसे बड़ी खुशियों को प्राप्त करे और संसार का भाग्यशाली व्यक्ति कहलाए। कुछ ऐसे कर्म भले ही उसने ना किए हो, लेकिन खुशी को प्राप्त करने की चाहना और उसके हृदय में ऐसी कौन सी खुशी उत्पन्न हो रही है जिसे वह व्यक्ति चाहता है कि मुझे भी प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे, सच तो यह है कि हर व्यक्ति को खुशियां अपने कर्मों के अनुरूप ही प्राप्त होती हैं और सभी व्यक्तियों को एक सी खुशियां कभी भी प्राप्त नहीं होती। इसके साथ साथ हर व्यक्ति में यह एक गुण अवश्य ही देखा गया है
कि जिस व्यक्ति को बड़ी खुशी प्राप्त होती है, उस व्यक्ति को यदि कोई दूसरा व्यक्ति खुशियां प्राप्त करते देखता है तो उसके दिल में यह बात जरूर आती है कि इस प्रकार की खुशी मुझे भी प्राप्त हो। और इस प्रकार की भावना जो व्यक्ति अपने हृदय में रखता है और अपने हृदय में इस भावना को रखकर ऐसे कर्मों को करता है कि उसे भी वह खुशी प्राप्त हो, तो जरूरी नहीं कि उसे वही खुशी प्राप्त हो। मेरे बच्चे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी एक पैसे से मदद करता है तो जरूरी नहीं कि तुम्हें बदले में पैसे की मदद ही प्राप्त हो, तुम्हें सुई की मदद भी प्राप्त हो सकती है, तुम्हें किसी और चीज की मदद भी प्राप्त हो सकती है। अर्थात मदद का अर्थ केवल यहाँ पर किसी ऐसी वस्तु से है जिसकी आवश्यकता तुम्हें पड़े और वह तुम्हें उस समय प्राप्त हो जाए जब तुम प्राप्त करना चाहते हो। मेरे बच्चे, जिस वस्तु का तुम्हारे जीवन में अभाव रहता है और उसकी तुम्हें आवश्यकता होती है, वही तुम्हें उस समय प्राप्त हो जब जरूरत हो, तो ही तुम्हारी मदद हुई। अब यहाँ पर यदि तुम्हें तुम्हारे जीवन में तुम कुछ कर्मों को करते चले जा रहे हो और इस बात का विचार कर रहे हो, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुम वैसी खुशी प्राप्त कर रहे हो जैसी खुशी तुम्हें प्राप्त होना चाहती है, तो तुम किसी को देखते हुए उस खुशी को प्राप्त करना चाहते हो, तो यह जरूरी नहीं कि तुम्हें वही खुशी प्राप्त हो। क्योंकि मेरे बच्चे, खुशियाँ तुम्हारे चाहने के अनुसार तुम्हें तब प्राप्त होती हैं जब तुम उस तरीके के कार्यों को करते हो। और कई बार तुम्हें कुछ खुशियाँ ऐसी प्राप्त होती हैं जो बिन मांगे तुम्हें प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात वह खुशियाँ तुम्हें इसलिए प्राप्त होती हैं क्योंकि तुम उन खुशियों के अधिकारी हो, अर्थात तुम्हारी किस्मत में वह खुशियाँ लिखी गई होती हैं और तुम उन खुशियों को प्राप्त करने के अधिकारी होते हो क्योंकि तुम्हारे भाग्य में वह खुशी केवल इसलिए प्राप्त होती है कि तुम्हारे जीवन में उन खुशियों को प्राप्त करने की जरूरत होती है। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ चीजें तुम्हें तब प्राप्त होती है जब तुम्हें उसकी आवश्यकता होती है और कुछ चीज तुम्हें तब प्राप्त होती है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होती है, लेकिन उस समय तुम्हें इस बात का आभास नहीं हो पाता कि आने वाले भविष्य के लिए जो तुम्हें प्राप्त हुआ है वह बहुत ही उत्तम है और बिल्कुल सही है। लेकिन उस समय तुम्हें केवल यह आभास होता है कि जो चीज तुम्हें प्राप्त हो रही है शायद वह तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास ना तो दूर दृष्टि है और ना ही भविष्य को देखने की इतनी ताकत कि तुम भविष्य में होने वाले कार्यों को देख पाओ। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, इसलिए ही मैं तुम्हें वह चीज प्राप्त कराती हूँ। अब ध्यान से सुनो कि तुम में वह कौन सी खुशी है जो प्राप्त होने वाली है। वह खुशी तुम्हें किसी एक ऐसे इंसान से प्राप्त हो जो तुम्हारे मित्र तो हैं, लेकिन वह तुम्हारे बचपन से तुम्हारे साथ रहते हैं। अर्थात तुम्हारे बचपन के मित्र से वह खुशी तुम्हें प्राप्त होगी। और वह खुशी है कि जिसको तुम बचपन का मित्र समझ रहे थे, वह तुम्हारे जीवन में प्रेम का रूप लेने वाला है। अर्थात या तो वह कोई कन्या है या फिर वह कोई लड़का। यदि लड़के के लिए लड़की और लड़की के लिए लड़का कोई भी हो सकता है जिसे तुम बचपन से मित्र बनाकर रखते चले आए हो। अर्थात वह तुम्हारा मित्र बना रहा है, अब वह तुम्हारे साथ प्रेम के बंधन में बंध जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात का आभास तुम्हें कुछ समय पश्चात हो जाएगा कि जिससे तुम मित्रता रखे हो, अर्थात जिसको एक मित्र समझ रहे हो, असल में वह तुम्हारे जीवन में तुम्हारा प्रेम है। वह प्रेम जिसे प्राप्त करना तुम्हारा अधिकार है और उस प्रेम के बल पर तुम संसार में हर उस चीज को प्राप्त कर लोगे। अर्थात उस प्रेम के बल पर तुम उस हर खुशी को प्राप्त कर लोगे
जिस खुशी के तुम अधिकारी हो। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि जिसके जीवन में सच्चा प्रेम होता है और ऐसा प्रेम जिसे तुम बचपन से जानते हो, वह भी तुम्हें जानता है। तुम्हारे हृदय की भावना उसे बहुत अच्छे से पता है और तुम्हें भी उसके हृदय की भावना बहुत अच्छे से पता है। जिसके बारे में अच्छी बुरी बातों का ज्ञात होता है, तुम्हें इस बात का पता है कि उसका स्वभाव कितना प्यारा है और उसे भी पता है कि तुम्हारा स्वभाव कितना मीठा है। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, जानते हो, परख चुके हो। तुम दोनों को एक दूसरे पर उसी प्रकार से विश्वास है जिस प्रकार से इंसान का विश्वास भगवान की शक्ति पर होता है। उसी प्रकार से यह जो विश्वास है, यही तो सच्चा प्रेम है। क्योंकि मेरे बच्चे, प्रेम एक सखा की तरह होना चाहिए जिसमें हर रिश्ते के विद्यमान होने के संकेत होते हैं, अर्थात तुम्हें उसके अंदर अच्छा भी, बुरा भी, सही भी, गलत भी समझाने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि एक ऐसा रिश्ता जिसमें तुम्हें खुद को सही बार बार साबित करना पड़े, वह रिश्ता जीवन में ज्यादा समय तक ना तो चल पाता है और ना ही व्यक्ति उस रिश्ते को बहुत आगे तक ले जा पाता है। वह रिश्ता कुछ समय दूर जाकर टूट जाता है और व्यक्ति को इस बात का आभास भी नहीं होता कि उसका रिश्ता कमजोर हो गया है। धीरे धीरे करके दोनों के मन में कड़वाहट होती है, वह केवल शक की वजह से, क्योंकि ना वह दोनों एक दूसरे के स्वभाव को सही से समझ पाते हैं और ना ही एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास कर पाते हैं। वह हमेशा हर बात को लेकर एक दूसरे पर शक करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, सच तो यह है कि वह जब एक दूसरे को कुछ समय से जानते हैं तो वह सही से एक दूसरे को जान भी नहीं पाते और उनका आभास ऐसा होता है कि सच में वह प्रेम करने लगे हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो व्यक्ति एक दूसरे को जानता ही ना हो, सही से वह प्रेम कैसे कर सकता है। प्रेम के लिए सदियों तक एक दूसरे के साथ रहकर चलना होता है, समझना होता है और ईश्वर की शक्ति और भक्ति की तरह एक दूसरे पर विश्वास करना होता है। बिना शक किए, बिना प्रश्न किए एक दूसरे की बात को समझ लेना कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, वह किस बात से दुखी होता है, किस बात से खुश होता है। ये प्रेम करने वाले को बहुत अच्छे से ज्ञात तभी होती है। मेरे बच्चे, जब रिश्ता बचपन से हो या लंबा समय तक हो, जो कुछ समय तक रिश्ते चलते हैं, वह ज्यादा एक दूसरे को परख नहीं पाते और शीघ्र ही बंधन में बन जाते हैं। और ऐसे रिश्ते जो बंधन में बनते हैं, वह ज्यादा आगे तक ना जाकर शीघ्र ही टूट जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका रिश्ता किसी ना किसी जगह उस डोरी की तरह कमजोर हो जाता है। जिस डोरी को बार बार खींचा जाए तो वह कहीं ना कहीं से क्षीण होने लगती है, फिर टूट जाती है। मेरे बच्चे, इसी प्रकार से किसी भी इंसान का जो प्रेम होता है, जब तक एक दूसरे के लिए उसमें पूर्ण विश्वास ना हो और वह एक दूसरे को सही से ना समझे, तो वह आगे तक नहीं जा सकते। इसी प्रकार से तुम भी एक ऐसे रिश्ते में बनने जा रहे हो जहां पर तुम्हारा यह रिश्ता काफी समय पहले से है और तुम्हें उस रिश्ते पर पूर्ण विश्वास भी है। तुम उस विश्वास को लेकर उसके साथ चल रहे हो, इसलिए तुम्हारा यह बंधन लंबे समय तक जाएगा और तुम जीवन पर्यंत एक दूसरे के साथी भी रहोगे, प्रेमी भी रहोगे और एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के साथी बनकर भी रहोगे। कभी भी एक दूसरे को समझाने की और समझने की तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो और तुम्हें एक दूसरे के गुण अवगुण का बहुत अच्छे से ज्ञात है। तुम्हें उसके बारे में सब पता है कि उसे कब बुरा, कब अच्छा लगता है,
और उसे तुम्हारे बारे में पता है कि कब अच्छा और कब बुरा लगता है, उसमें कौन सी कमियां हैं, वह भी तुम बहुत अच्छे से जानते हो और तुम्हें भी उसके बारे में ज्ञात है कि उसके अंदर कौन सी कमियां हैं। मेरे बच्चे, कहने का अर्थ यह है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जान पाते हो और तुम्हारा जीवन स्वर्ग से ज्यादा सुंदर बनने वाला है। संसार में भाग्यशाली वह व्यक्ति होता है जो कि एक ऐसा प्रेम जिसके बीच कभी भी कड़वाहट ना आए और ना ही कभी वह प्रेम की डोरी टूटे, लेकिन यह प्रेम उसी व्यक्ति से हो पाता है जिस व्यक्ति के साथ आप उस प्रेम को काफी लंबे समय तक चला सकते हो और काफी लंबे समय तक तुम्हारा प्रेम एक दूसरे के साथ बंधा रहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा केवल आकर्षण है और तुम उसको प्रेम समझ रहे हो तो निश्चित ही वह कुछ समय में टूट जाएगा और तुम्हें इस बात का भी आभास नहीं होगा कि तुम्हारा प्रेम धीरे धीरे करके टूट रहा है, बल्कि तुम कुछ ही समय में इस बात को समझ जाओगे कि जिसको तुम प्रेम समझ रहे थे दरअसल केवल एक ऐसा भाव है जैसा कि तुम्हें दूसरों के प्रति रखना चाहिए। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस बात से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो इतना ही प्रेम करने वाला तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही प्रवेश करने वाला है। उसके साथ जीवन जीने में तुम्हें हर तरह से आनंद आएगा, अर्थात तुम लड़ोगे तब भी तुम प्रेम करोगे, तब भी समझाओगे, तब भी और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको तुम आनंद में जियोगे। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रेम कदम रख लेगा तब तुम्हें इस बात का स्वयं ही आभास हो जाएगा कि जो मैं कह रही हूँ वह सत्य है, क्योंकि कुछ वक्त जब तक सामने नहीं आता तब तक उस वक्त का आभास करना कुछ मुश्किल होता है, क्योंकि जिसके जीवन में जो होता है अर्थात जो उसके जीवन से होकर गुजरता है तभी उसे इस बात का पता चल पाता है कि क्या है और क्या नहीं, अर्थात सत्य क्या है। उसको समझने के लिए जीवन में उस बात का होना अर्थात उस वक्त का गुजरना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। मेरे बच्चे, तुम इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि ऐसा कोई भी कार्य तुमने गलती से किया जिस कार्य को करने के लिए तुम सोच रहे थे और यदि तुम्हारे प्रेम को इस बात का आभास हो गया कि वह कार्य तुम्हारे जीवन के लिए आगे चलकर सही साबित नहीं होने वाला, तो जो सच्चा प्रेमी है वह तुम्हें उस कार्य को करने से अवश्य रोकेगा, अर्थात जो भी तुम्हारे प्रेम साथी है वह तुम्हें अवश्य रोकेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात के लिए कदापि क्रोधित नहीं होना है और ना ही अपने मन के अंदर इस तरह की गलत भावना को लाना है कि वह तुम्हें क्यों रोक रहा है, अर्थात उसकी बात को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका संबंध जब तुमसे हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन की चिंता उसे होगी, अर्थात हर अच्छे पल के लिए वह परेशान रहेगा और वह हमेशा चाहेगा कि तुम्हारे जीवन में जो हो वह बस अच्छा हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को स्वयं समझना होगा कि वह जो तुम्हारे बारे में सोच रहा है तो उसकी सोच तुम्हारे लिए ऐसी क्यों है, क्योंकि यदि तुम विपरीत अपना दिमाग लगाकर सोचोगे तो तुम निश्चित ही उसकी भावना को ना तो समझ पाओगे और ना ही तुम उसके प्रेम भरे हृदय को पहचान पाओगे जिसके अंदर केवल तुम्हारी चाहत बसी हुई है और वह चाहता है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी भी मुश्किलों का सामना ना तो करना पड़े और ना ही तुम मुश्किलों से भरे पलों को देखो, बल्कि तुम अपने जीवन में हमेशा उस फूल की तरह खिलखिलाते रहो जो खिलने के साथ साथ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और खुशबू फैलाता है जो सबके लिए प्रिय होता है। मेरे बच्चे, यदि तुम उस मुरझाए फूल की तरह हो जाओगे जो कि बेजान हो जाता है
और उसके अंदर जान नहीं रहती, जिसकी सभी पंखुड़ियां मुरझा जाती हैं और वह किसी के लिए प्रिय नहीं रहता, बल्कि देखने में वह व्यक्ति भी उसे देखकर ऐसा महसूस करता है कि इस फूल में यह पत्तियां सभी सूख गई है और इसकी खुशबू भी चली गई है, उसकी सुंदरता खत्म हो चुकी है। लोग उसे देखकर किस तरह का भाव रखते हैं, उसी तरह का भाव तुम्हारे लिए भी रखने लगेंगे। मेरे बच्चे, अब निश्चय तुम्हें करना है कि तुम किस प्रकार का भाव देखना चाहते हो, अच्छा या उस प्रकार जिस प्रकार का एक मुरझाए हुए फूल को देखकर सब महसूस करते हैं, क्योंकि फैसला तुम्हें लेना होगा कि तुम अपने जीवन को कैसा गुजारना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे जीवन को फूल की तरह खिलता हुआ देखना चाहती हूँ कि तुम्हें इस संसार में हर खुशी प्राप्त हो जिसकी तुम हमेशा से चाहत करते थे। अब मैं तुम्हें वह सारी खुशियाँ दूंगी जिसके तुम हकदार हो, लेकिन तुम्हें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है, तब तुम मुझे सदा अपने साथ पाओगे, क्योंकि नकारात्मक लोगों से मैं हमेशा दूर रहती हूँ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय मां काली, हर हर महादेव।